यह कहानी हमें अमरोहा से एक भाई ने भेजी है। यह उनकी आप बीती कहानी है। इस आप बीती कहानी में वे अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। यह इस वक्त 45 साल के हैं। इनके जीवन में जो घटना घटी है वे आपके सामने रखना चाहते हैं। और यह बहुत दिलचस्प आप बीती कहानी है। दिल थाम कर सुनिएगा। मेरी मालकिन ने मुझे अपनी 15 साल की बेटी के साथ एक रात उसके कमरे में मुझे बंद कर दिया और कहा कि आज रात तो खूब मजे करो। मैं हैरान था, कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है। वह बेचारी सो रही थी। उसे सोता देख मेरी नीयत खराब हो गई और पूरी रात मैंने उसके साथ जो किया उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी, क्योंकि उसने मेरा नाम रोहिला है। मैं बेरोजगारी से बड़ा ही परेशान था। जगह नौकरी ढूंढकर अब थक चुका था। एक दिन मेरा एक इंटरव्यू था, लेकिन वहां भी मुझे नौकरी नहीं मिली। गर्मी बहुत तेज थी। जब मैं वहां से निकल रहा था तो सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। धूप इतनी तेज थी कि आंखें खुल ही नहीं रही थी। चेहरे से पसीना टपक रहा था। मैंने खुद से कहा, लगता है आज सूरज भी मेरी मेहनत का मजाक उड़ा रही है। जिंदगी के धक्के तो पहले ही खा रहा था, अब गर्मी ने भी मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल से खुद को ढकने की कोशिश की और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। सड़क किनारे तेज कदमों से चलता जा रहा था। तभी एक पेड़ नजर आया। मैं उस पेड़ की छांव में आकर खड़ा हो गया। वहां थोड़ा सुकून मिला। बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन वह भी खाली निकली। गला सूख रहा था। दूर दूर तक पानी का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा था। लोग अपने अपने काम में बिजी थे और मैं अकेला ही अपनी किस्मत से लड़ रहा था। प्यास मेरी हालत खराब करके रख दे रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास आकर खड़ा हुआ है। किसी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। जब मैंने देखा तो वह एक औरत का हाथ था। गोरा दूध जैसा सफेद हाथ में सोने की चमकीली चूड़ी पहने हुए थी। हाथ में एक ठंडे पानी की बोतल थी। मैंने नजर ऊपर उठाकर देखा तो वह एक बेहद खूबसूरत औरत थी जिसने लाइट ग्रीन सूट पहन रखा था। उसकी उम्र करीब 46 साल होगी, लेकिन उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था वह इतनी बड़ी होगी। उसका शरीर, उसका ध्यान, उसकी आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट, सब कुछ इतना परफेक्ट था जैसे किसी मॉडल की तस्वीर हो। उसने कहा, यह लो पानी पी लो। तुम्हें प्यास लगी है ना? मैं काफी देर से तुम्हें देख रही हूँ। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने चुपचाप बोतल ले ली और एक सांस में पूरा पानी खत्म कर दिया। वह औरत बेहद अमीर लग रही थी। बड़ी सी गाड़ी में आई थी और उसका रहन-सहन देखकर अंदाजा लग गया था कि वह किसी बड़े घर से संबंध रखती है। मैंने धन्यवाद किया और कहा, मैं यहाँ पास के एक ऑफिस में इंटरव्यू देने आया था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। बहुत कोशिश कर चुका हूँ लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। मैंने फिर से उसका धन्यवाद किया और घर की तरफ चलने लगा। घर पर मेरी माँ बीमार है। जवान बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। सब्जी लानी थी, खाना बनाना था। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। पैसों की तंगी की वजह से मैं ज्यादातर पैदल ही चलने की कोशिश करता था। मैं वहां से निकल रहा था कि मुझे महसूस हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब पीछे मुड़कर देखा तो वही ग्रीन सूट वाली औरत थी। वह मुस्कुरा रही थी, मेरी तरफ देख रही थी। मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा शायद उसका भी घर इसी रास्ते पर होगा, लेकिन वह पैदल क्यों आ रही थी? यही सोचते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। तभी वह औरत मेरे बराबर में आकर मेरे कदमों से कदमों मिलाकर चलने लगी। एक सेकंड के लिए मैं रुक गया तो वह भी रुकी और स्टाइल बनाकर खड़ी हो गई। उसकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे अब कोई वह मेंटल ही लग रही थी। लेकिन सवाल यह था कि इतनी खूबसूरत औरत मेरा पीछा क्यों कर रही थी? फिलहाल मेरी खुददारी बीच में आ गई थी और मैं उसकी लाचारी को अच्छे से समझ जाता। मैंने घूरकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है मैडम, आप मेरा पीछा क्यों कर रही है? मैंने तो आपका धन्यवाद भी कह दिया था। अब क्या पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी। उस वक्त उसने अपने पर से एक पन्नी निकाला, मेरे हाथ पर रख दिए। मैं हैरान हुआ, आखिर इसमें क्या हो सकता है? यह औरत क्यों मुझे दे रही है?
जब मैंने वह पन्नी खोला तो मुझे झटका सा लगा। उसमें बहुत सारे नोट थे। इतनी बड़ी रकम को मैं उन्हें गिन भी नहीं सका, लेकिन अंदाजा हो गया था यह रकम लाखों में थी। मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे। इधर मेरी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे और यहाँ लाखों मेरे सामने रखे थे। वह बोली, यह पैसे तुम्हारे हो सकते हैं, मैं इसे तुम्हें दे सकती हूँ। क्या तुम इन पैसों के लिए मालिक बनना चाहोगे? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। आखिर किस काम के लिए वह मुझे लाखों रुपए दे रही थी? मैंने पूछा, मैडम, आप मुझे यह 8 लाख रुपए क्यों देना चाहती है? हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं, ना कोई पहचान है, ना मैंने आपके लिए कोई काम किया है। फिर आप मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रही है? क्या आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? वह औरत मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। चलो किसी जगह बैठकर तसल्ली से बात करते हैं। वह मेरे आगे आगे चल रही थी। मैं उसके पीछे पीछे। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। आखिर 8 लाख छोटी रकम नहीं होती, खासकर मेरे जैसे इंसान के लिए। यह पैसे जिंदगी बदल देने वाले थे। इतने पैसों में अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकता था। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल चलने लगे। यह औरत मुझे लेकर एक बड़े से होटल में पहुंची। अंदर आने के बाद हम दोनों एक कोने में बैठ गए। उसने वेटर से एक कॉफी मंगवाई। थोड़ी देर में उसके पास किसी का फोन आया और वह बात करने के लिए उठकर चली गई। मैं चारों तरफ होटल को देख रहा था। बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत होटल था। यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आते होंगे। मैं तो कभी उसके पास से भी नहीं गया था। थोड़ी देर के बाद वह औरत वापस आई और अपनी कुर्सी पर बैठी तो कॉफी भी आ चुकी थी। उसने कहा, कॉफी पियो, बातें करते हैं। मैं मन ही मन सोच रहा था, ना जाने यह औरत मुझसे क्या कहने वाली है। वह मोबाइल में कुछ कर रही थी जिसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गया था। मुझे डर था कहीं वह मुझे ऐसी कोई काम के लिए ना कह दे जिसे मैं नहीं कर सकता। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। हमेशा आलतू फालतू चीजें मेरी जिंदगी से बिल्कुल अलग रहती है और मैं हमेशा सादगी में रहने वाला इंसान था। कोई गैरकानूनी या गलत काम करवाकर मुझे फंसाना तो नहीं चाहती। थोड़ी देर के बाद उसने मोबाइल साइड में रख दिया। मेरी कॉफी खत्म हो चुकी थी। फिर उसने जो बात कही उसे सुनकर मेरे होश उड़कर रह गए। वह बोली, तुम्हें मेरी बेटी के साथ एक रात बितानी होगी। मेरी बेटी को लड़कों में बहुत दिलचस्पी है। यकीन मानो वह तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के लिए तो पागल हो जाएगी। कल उसका जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ उसे कोई खास गिफ्ट मिले। मैं उसे तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कोई माँ अपनी ही बेटी के लिए ऐसा सोच सकती है। वह अपनी बेटी के राज सजाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं शर्म से अधमरा सा हो गया। मेरे कान जैसे सुन हो गए थे। मैंने जल्दी कहा, माफ कीजिए मैडम, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। भले ही मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मेरी सोच और इज्जत मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं कभी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। इतना कहकर मैं उठकर जाने ही वाला था कि उसने फिर वही 8 लाख वाला लिफाफा मेरे सामने रख दिया और पैसों को मेरी आंखों के सामने हिला रही थी। उसकी उस हरकत ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं भी तो अपनी जिंदगी को संवारना चाहता था। मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। एक गोल्डन मौका था जिसे अपनाकर शायद मेरी किस्मत बदल सकती थी। मैंने उस औरत को देखा जो पैसे हाथ में हिलाते हुए मुस्कुरा कर मुझसे कह रही थी, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। एक रात की ही तो बात है और सिर्फ एक रात है जो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। मुझे तुम बहुत जरूरतमंद लगते थे, इसलिए सोचा तुम्हारी मदद कर दूं, वरना मेरी बेटी को लड़कों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक रात बिताने के तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर उसमें परेशानी वाली क्या बात है? या फिर तुम इस काबिल नहीं हो कि किसी लड़की के साथ एक रात बिता सको? यह कहकर वह जाने को हुई और मुस्कुराने लगी, जबकि मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। मैं सोच रहा था क्या करूं क्या नहीं, उस औरत की बात मान लूं या मना करके घर लौट जाऊं। घर में भी बहुत तंगी चल रही थी। माँ बीमार थी। समझ नहीं आ रहा था क्या फैसला लूं।
मेरी एक जवान बहन थी जिसकी शादी करनी थी और हमारे पास कोई और सहारा नहीं था। छोटा सा घर था हमारा। पापा कई साल पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके थे। माँ ने जैसे तैसे मुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। बेरोजगारी मुझे खा रही थी। मैंने जल्दीबाजी में फैसला ले लिया। मैं उस औरत की बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो मुस्कुरा दी और बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यह पैसे तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। फिर उसने 8 लाख रुपए में से 0 एडवांस देकर बोली, यह लो तुम्हारा एडवांस, जाओ जाकर अच्छे से तैयार होकर आओ, बाकी पैसे काम के बाद मिलेंगे। मैं वह 500 रुपए लिए घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मैंने होटल से खाना खरीदा, माँ की दवाई ली, कुछ फ्रूट और थोड़ा राशन भी भरवा लिया। जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने मेरे हाथ में इतना सारा सामान देखा तो पूछ बैठी, आज सब्जी नहीं बल्कि बाहर से पका हुआ खाना लेकर आया हूँ। वह हैरान थी क्योंकि मैंने आज तक इतना सामान लेकर कभी नहीं आया था। माँ और बहन मुझसे सवाल करने लगी, इतने पैसे कहाँ से आए? सुबह तो कह रहे थे पैसे नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा घबराया था, लेकिन माँ के सामने झूठ बोलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। हाथ मुंह धोते हुए मैंने कहा, माँ मेरी नौकरी लग गई है, उन्होंने एडवांस दिया है, उन्हीं पैसों से यह सामान लाया हूँ। सोचा बाजार से खाना लेता चलूं, बहन को भी आराम मिल जाएगा। बहन बहुत खुश हो गई क्योंकि वह हमेशा घर के कामों में लगी रहती। आज पहली बार उसे खाना बनाने से छुट्टी मिली थी। माँ मेरी नौकरी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। कहने लगी, भगवान तुझे कामयाबी दी बेटा, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो घर के हालात बदल जाएंगे। बहन ने मेरे लिए खाना लगाया, हम तीनों साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन मेरा मन अभी भी उस औरत की बातों में उलझा हुआ था। वह लड़की, वह रात, 8 लाख रुपए, क्या यह सब सच है या कोई जाल? जो भी था उसका सच तो कल ही खुलने वाला था। अगले दिन वक्त पर मैं तैयार हुआ, घर से निकलने ही वाला था कि माँ ने पूछा, बेटा इतनी तैयारी में कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, कल बताया था ना, मेरी नौकरी लग गई है, वहीं पर जा रहा हूँ। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपका बेटा कामयाब हो जाए। माँ की आंखों में उम्मीद थी और चेहरा खुशी से दमक रहा था। मैं घर से निकल पड़ा, एक रिक्शा पकड़ा और उस औरत के बताए पते पर पहुंच गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो सामने देखा, वह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने दोबारा उस पते को देखा, फिर उस जगह को कोई घर नहीं, एक महल था। इतना शानदार घर मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। सोच में पड़ गया था, इतनी अमीर औरत ऐसा काम कैसे कर सकती है। मैं उसके दरवाजे पर खड़ा होकर उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करने लगा। उसने फोन उठाया और कहा, कहाँ पर हो तुम लोग? मैंने बताया, मैडम मैं आपके घर के बिल्कुल बाहर हूँ। उसने कहा, बाहर क्यों खड़े हो, जल्दी अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। मैं डरते हुए उस घर के अंदर गया। ऐसा घर तो मैं फिल्मों में ही देखा होगा। आज पहली बार किसी इतनी खूबसूरत घर के अंदर कदम रख रहा था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो वह औरत तैयार होकर मेरे सामने खड़ी थी। मैंने धीरे से उससे कहा, मैडम मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं मजबूर जरूर हूँ, लेकिन यह काम मजबूरी में ही करने आया हूँ। वह मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी, मैं तो तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि तुम मेरा काम ढंग से नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने मेरा काम ठीक तरीके से नहीं किया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। अगर तुम्हें यह पैसे लेने हैं, तुम्हें मेरे कहने के हिसाब से काम करना होगा। उसने मुझसे कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठ जाओ। फिर उसने नौकरानी को आवाज लगाई और कहा, मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय पानी बनाओ। जितना हैरान हो रहा था मेरे लिए उतना ही कम था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मगर वह औरत कहने लगी, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है वह काम तुम्हें रात को शुरू करना है, जब तक तुम्हें यहाँ रहकर वक्त बिताना होगा। मैंने उसके घर में बैठे बैठे सारा दिन टाइम बिताया। बार बार खाने पीने का कुछ न कुछ दिया जा रहा था। जब रात हो गई तो वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ, अब तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में जाना होगा।
मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी थी। अगर उसकी माँ इतनी खूबसूरत है तो उसकी बेटी भी तो उतनी ही सुंदर होगी। जब उसकी माँ ही खुद मुझे अपनी बेटी के कमरे में भेज रही थी तो फिर मैं उस काम को मना क्यों करूं? मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए उस लड़की के कमरे के बाहर आ गया। उसकी माँ ने खुद ही वह कमरा खोला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, सामने का नजारा मेरे होश उड़ा देने वाला था। कमरे को इस तरह सजाया गया था जैसे आज मेरी सुहागरात हो रही हो। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। लेकिन एक अजीब बात थी, वह लड़की सो क्यों रही थी या फिर बेहोश थी? मैंने उसे देखकर उसकी माँ से सवाल किया, यह लड़की सो रही है? वह औरत धीरे से कहने लगी, क्योंकि यह बेहोश है और मैंने ही इसे बेहोश किया है। तुम्हें जो कहा है तुम सिर्फ वही करो। जब काम पूरा हो जाए तो मुझसे पैसे ले लेना। वह औरत मेरे कंधे पर हाथ मारकर चली गई और बाहर से कमरा लॉक कर दिया। मैं धीरे धीरे उस लड़की के करीब जाकर खड़ा हुआ। वह इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नजरें ही टिक रही थी। मैं खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था कि जिस काम के लिए मुझे पैसे मिल रहे थे, मैंने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कमरे में मुझे लगभग 2 घंटे हो चुके थे। वह लड़की मेरा चैन चुरा चुकी थी। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसकी माँ टहल रही थी, शायद मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपने शर्ट के बटन लगाए और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। उसकी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वह मेरी तरफ घूरती हुई देखने लगी। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहा, मैडम, आपका काम हो चुका है। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वह कहने लगी, मेरी बेटी नींद से जागी तो नहीं है ना? उसने कोई एक्शन तो नहीं लिया ना? परेशान तो नहीं किया ना? मैंने साफ साफ शब्दों में कहा, नहीं, वह बेचारी तो बेहोश है और मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। यह सुनकर अपनी खुशी से अपने पास से 8 लाख रुपए निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। कहने लगी, जाओ, अब दोबारा मुझे कहीं नजर मत आना। तुम्हारा काम पूरा हो गया है और ध्यान रखना, इस बारे में किसी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ और इस काम में तुम पर भी इल्जाम लगेगा। मैं उसकी हर बात को सुनकर वहाँ से निकल आया। बैठे बिठाए मुझे 8 लाख रुपए मिल गए थे। मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात थी। सुबह माँ को बहाना बनाकर बता दिया। ऑफिस से पहले दिन बॉस ने मेरे काम से खुश होकर इतने पैसे दिए हैं। मैं उसे कोई नया रोजगार खोलूंगा। मेरा काम दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और हमारी जिंदगी से गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। माँ मेरी खुशियों को देखकर कुछ सोच में पड़ गई थी। रात हुई थी, उस औरत की फिर से कॉल आ गई थी। कॉल करते ही कहने लगी, तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी। मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरा काम इस तरह करोगे। तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो बता देना, मैं भिजवा दूंगी। वह कहती रही, जिस हाल में मेरी बेटी है वह तुम नहीं जानते। तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। उसकी बातें सुनकर मैंने फोन काट दिया। मैंने मोबाइल निकाला, उस पर एक वीडियो चलाने लगा। क्या कमाल की वीडियो थी जो मैंने उस औरत के घर में रिकॉर्ड की थी। सही वक्त आने पर यह वीडियो उस औरत के जेब से और भी पैसे निकलवाने के काम आने वाली थी। और अब मेरे दिल में लालच जाग चुका था जो इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। जब वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। अब मुझे सो जाना चाहिए था, क्योंकि अगली सुबह मुझे एक बहुत बड़ा काम अंजाम देना था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, फिर उसी जगह चला गया, उस औरत के आलीशान बंगले की तरफ। ठीक 7 बजे का टाइम था, जब आमतौर पर अमीर लोग चैन की नींद ले रहे होते हैं। मैं उस बंगले के बाहर पहुंचकर 1 नंबर पर कॉल की। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और वह औरत खुद बाहर निकल आई। फिर बिना कुछ कहे वह मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। यह बाइक भी मेरी नहीं थी। मैंने अपने एक दोस्त से कुछ देर के लिए उधार ली थी, क्योंकि मुझे सीधे कोर्ट जाना था। आज कोर्ट में उसी लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला था। जैसे ही हम कोर्ट के बाहर पहुंचे और मैंने उस लड़की की ओर देखा तो उसने अपना चेहरा झुका लिया और खड़ी हो गई।
उसका नाम किरण था। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे। जो कदम वह आज मेरे साथ उठाने जा रही थी, उसमें उसी की भलाई थी। मगर अफसोस, बीते हुए कल की बातें हमारे सामने आकर खड़ी होती है। शायद यही वजह थी। मैंने तय किया था मैं उस लड़की से शादी करूंगा। कुछ देर के बाद हम कानूनी तौर पर अब मियां बीवी बन चुके थे। मैं उसकी चुप्पी में उसका दर्द महसूस कर पा रहा था। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। जब उसने कोर्ट में कोर्ट मैरिज के कागज पर साइन किए तो वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। लेकिन यह कहना बहुत जरूरी होगा, कल रात जब मैंने उसके कमरे में गया था, वह औरत दरवाजा बंद करके चली गई थी। तब मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा था। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती ने मुझे पल भर को रोक लिया था। कोई भी लालची इंसान उस पल का फायदा उठाने को तैयार हो जाता, मगर उसके चेहरे की मासूमियत ने मुझे हिला कर रख दिया था। उसकी मासूमियत देखकर मेरा जमीर जाग गया था। मैं भी बहुत मजबूर था। मुझे पैसों की जरूरत थी, मगर दिल उलझ गया था। कमरे में टहलते हुए मैं सोच रहा था, काश ऊपर वाला मुझे कोई रास्ता दिखाए ताकि कुछ गलत ना करूं और जरूरत भी पूरी हो जाए। मैं उसके कमरे का तलाशी लेने लगा। हर जगह तलाश की, शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जो इस लड़की की सच्चाई मुझे पता चल जाए। मैंने पास पड़े बैग से उसकी कॉपी किताब निकाल कर देखना चाहा। तभी मेरी नजर एक डायरी पर पड़ गई। वह बहुत खूबसूरत थी, जिसे किसी ने बहुत प्यार से सजाया हो। शायद उसी लड़की ने उस पर ड्राइंग बनाई थी। मैंने डायरी खोली और पढ़ने लगा। उसमें उस लड़की की जिंदगी की कहानी लिखी थी। मैं उसको पढ़ता गया। मेरे आंसू गालों से मेरे शर्ट पर कब गिरे और वह गीला हुआ मुझे पता ही नहीं चला। लिखा था कि औरत मेरी सौतेली माँ है, जिसने सबको यकीन दिला दिया है कि मैं पागल हूँ और मुझे घर से निकालना चाहती है ताकि मेरी जायदाद पर कब्जा कर सके। आगे लिखा था, मेरे माँ बाप मुझसे दूर हो गए हैं। उन्हें लगता है मैं सच में पागल हूँ, मगर मैं ठीक हूँ। अब यह सब मैं नहीं सहन कर सकती। अगर उस औरत ने दोबारा मुझे मेरे पापा की नजरों में गिराया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। उस डायरी को पढ़कर मेरा दिल कांप गया। उस लड़की ने जो कुछ भी लिखा था उसमें गहरा दर्द था। बचपन से ही परेशान थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। उसकी सौतेली माँ, जिसने मुझे उस काम के लिए बुलवाया था, यही चाहती थी कि मैं उस लड़की के साथ रात बिताऊं ताकि उसका किरदार मिट्टी में मिल जाए और उसका बाप उसे अपनी जायदाद से निकाल दे। जबकि मैं उस औरत के कहने पर तैयार हो गया था, लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी कि वह लड़की बेहोश थी। उसकी माँ ने जानबूझकर उसे नशा देकर सुला दिया था ताकि बेहोश हो जाए। जब होश में आए तो वह खुद को सुरक्षित महसूस करे। पर मैं इंसान था, हैवान नहीं था। मैंने तय किया मैं उस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मैं कई बार उसे जगाने की कोशिश करता रहा। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उसकी आंखें खुली। जैसे ही उसने कमरे के चारों तरफ देखा और फिर मुझे देखा तो वह घबरा गई, रोने लगी। बोली, तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो मुझसे दूर हट गई। उसकी आवाज भी उतनी ही मासूम थी जितनी वह प्यारी थी। मैं उसे चुप से देखता रहा। बोला, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। उसके बाद मैंने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उसकी माँ ने मुझे करने को कहा था और उसके बदले मुझे 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। यह सुनकर तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह अपने हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मुझे पता था मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत है, लेकिन यह नहीं सोचा था वह एक औरत होते हुए भी इस हद तक गिर सकती है। मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, जब मैं 9 साल की थी, मेरी माँ की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप मुझ पर जान छिड़कते थे। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने जन्म देने के बाद ही बंगला मेरे नाम कर दिया था और जो बाकी प्रॉपर्टी थी वह मेरी माँ के इलाज में उन्होंने खर्च कर दी थी, क्योंकि वह मेरी माँ को किसी भी हाल में बचाना चाहते थे।
उन्होंने पैसे को पानी की तरह बहा दिया, लेकिन फिर भी मेरी माँ को नहीं बचाया जा सका था। फिर एक दिन वह हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद मेरे पापा ने माँ की मौत के गम को दिल में बसा लिया और धीरे धीरे खुद को अकेलेपन में डुबो दिया। उन्होंने अपने बिजनेस से भी ध्यान हटा लिया। यह बंगला मेरे नाम था और मैं उसकी मालकिन थी, लेकिन अब मैं खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, मगर कुछ बातें ऐसी होती है जो एक मर्द सिर्फ अपनी पत्नी से ही कर सकता था। मैं बेटी होकर अपने पापा का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर अपनी पढ़ाई में बिजी होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। मेरे पापा को उनके कुछ रिश्तेदारों ने समझाया अब उन्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल की हो चुकी थी और मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। फिर मेरे पापा ने अपनी दोस्त की बहन से शादी कर ली। वह औरत पहले से तलाकशुदा थी। उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया था। मेरे पापा ने उसी से शादी कर ली। उसे हमारे घर में सहारा दिया। मेरे पापा को लगा था कि वह औरत उनके साथ साथ उनकी बेटी का भी ख्याल रख लेगी। मुझे भी पापा की उस दूसरी औरत से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मुझे लगा उससे मेरे पापा का अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी माँ जैसा प्यार मिलेगा। लेकिन उस औरत ने घर में कदम रखते ही एक के बाद एक चालें चलनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि पापा की बाकी सारी दौलत पहले ही माँ के इलाज में खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ यह बंगला बचा था जो मेरे नाम था। मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा था, क्योंकि दूसरी शादी के बाद उन्होंने फिर से काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन उस औरत को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। बंगला उसके पति की बेटी के नाम पर है। उसे लगता था अब मैं उस घर की मालकिन हूँ और यह बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं उसे माँ समझकर उसके करीब जाती थी, लेकिन वह हर बार मुझे डांट देती थी। पापा के सामने तो बहुत प्यार जताती थी, लेकिन जैसे ही वह जाते वह मुझ पर जुल्म करने लग जाती। कभी मुझे खाना नहीं देती थी, कभी ताने मारती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे उस औरत ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने शुरू किए और पापा को मेरे खिलाफ कर दिया। कई बार पापा मेरी बात सुनते थे, लेकिन कई बार उस औरत की बातों में आकर मुझ पर हाथ भी उठा देते थे। उसने पापा को मेरी ऐसी ऐसी हरकतों के बारे में बताया कि पापा ने मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और मुझे उस कमरे में बंद करवा दिया गया। मैं पिछले 5 सालों से इसी कमरे में बंद हूँ। मेरी सौतेली माँ चाहती है मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद वापस ले लें, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा कोई इरादा नहीं जताया। मगर वह औरत लगातार कोशिश करती जा रही थी किसी भी तरह यह बंगला उसके नाम हो जाए, क्योंकि अब वह उस घर में पापा की पत्नी बनकर रह रही है और उसे लगता है उस पर अब उसका ही हक है। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी जायदाद उसके नाम हो जाए। अगर वह मुझे बदले में प्यार देती तो मुझे माँ जैसा सुकून देती, तो शायद मैं खुद ही बंगला उसे दे देती। लेकिन वह मुझे सिर्फ इस घर से निकालना चाहती है। मुझे पता है अगर मैंने उस बंगले को उसके नाम कर दिया तो वह मेरा सब कुछ छीन लेगी और मुझे पूरी तरह खत्म कर देगी, और मेरी जिंदगी पहले ही नरक बना चुकी है। उसने मुझे पागल साबित कर दिया है, पापा को मेरे खिलाफ कर दिया है और अब वह मुझे कमरे से बाहर भी नहीं निकाल सकती। शायद इसलिए उसने यह चाल चली है। तुम्हें मेरे कमरे में एक रात के लिए भेज दिया ताकि किसी तरह उसको एक फुटेज मिल जाए। यकीन मानो इस कमरे में माँ ने कहीं ना कहीं कैमरा छुपाया हुआ है। सुबह होते ही वह सारी रिकॉर्डिंग पापा को दिखाएगी। इस बार पापा मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करके हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देंगे और फिर वह औरत इस बंगले की अकेली मालकिन बन जाएगी। यह बताते हुए वह फूट फूट कर रो रही थी। कहने लगी, मेरे पास इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन यह औरत मेरे पापा को मुझसे छीन चुकी है। मुझे ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती, और जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसे चुप करवाया और कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारा फायदा उठाऊं। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई। मैंने कहा कि तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ। मुझे तुम्हारी बीती हुई जिंदगी की सच्चाई का एहसास हो चुका है। वह कहने लगी, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा।
मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने उसे अपना पूरा प्लान बताया और शर्ट का बटन लगाता हुआ नीचे उतर आया। मैंने उसके पैसे लिए और वहां से निकल गया। अगले दिन हमारे प्लान के हिसाब से किरण ने अपनी माँ को रोते हुए बताया कि उसकी इज्जत खराब हो चुकी है। तभी तो उस औरत ने मुझे कॉल करके कहा था, तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मैं किरण को अपने साथ ले आया और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। उस वक्त किरण के पापा 2 दिन के लिए लंदन गए हुए थे। जब वह 2 दिन के बाद घर लौटे, किरण की माँ ने उन्हें बताया, तुम्हारी बेटी ने किसी लड़के के साथ मुंह काला कर लिया है, अब उसको घर से धक्के मारकर निकाल दो। उसने किरण के कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखानी चाहिए, लेकिन वह रिकॉर्डिंग खराब हो चुकी थी क्योंकि मैंने पहले ही कैमरे को ढूंढकर ऑफ कर दिया था। किरण मुझे पहले ही बता चुकी थी कि उसके कमरे में जरूर कहीं ना कहीं कैमरा है। उसके कहने के हिसाब से जब मैंने उसके कमरे की जांच की तो वहां कैमरा सच में ही था। उसकी माँ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास भी एक ऐसा सबूत था जिसमें किरण की सौतेली माँ को बर्बाद कर दिया था। किरण के पापा के घर लौटने से पहले मैंने उनकी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग उन्हें भेज दी थी, जिसमें उसने मुझसे कहा था कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा किया और वह बहुत खुश है। यह आवाज तो मेरे पास की हुई कॉल की रिकॉर्डिंग थी और जो कुछ उसने अपने घर मुझसे बात की थी वह भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। जो कुछ उनकी बेटी और मेरे बीच बात हुई थी वह भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और मैं यह सारी रिकॉर्डिंग किरण के पिता को भेज चुका था। अब वह फूट फूट कर रो रही थी। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो बता देना। मैं यह सारी बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और वही रिकॉर्डिंग किरण के पापा को भेज दी थी। उन्होंने बेटी पर हाथ उठाने के बजाय पत्नी को थप्पड़ मार दिया। किरण की मां को उम्मीद नहीं थी कि अपने ही बिछाए जाल में वह खुद फंस जाएगी। किरण ने भी सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि वह मुझसे शादी कर चुकी है। सभी मौके पर पहुंचे और सारी सच्चाई बता दी। किरण के पापा ने अपनी दूसरी पत्नी को डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया। अब किरण की सौतेली माँ दर-दर की ठोकरें खा रही है। किरण के पापा ने मेरी और किरण की शादी धूमधाम से करवा दी। हाँ, मेरे मन में भी एक बार लालच आया था, लेकिन मैं किसी औरत की इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकता था। मेरी ईमानदारी देखकर उन्होंने कहा कि तुम्हें चोरी छुपे शादी करने की क्या जरूरत थी। मैं तो खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देता, और यही उन्होंने बड़े प्यार से हमारी शादी करवा दी। मेरी माँ और बहन को भी कोई ऐतराज नहीं हुआ था, क्योंकि किरण बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ एक पारिवारिक और अमीर बाप की बेटी थी और वे 10वीं पढ़ चुकी थी। मैंने उसे और आगे पढ़ने दिया। सुहाग रात वाले दिन किरण बहुत खुश थी। भगवान ने यह रात मेरी रक्षा के लिए बनाया था और रक्षा करने के रूप में तुम्हें मेरे कमरे में भेज दिया था। मैंने उसके बहते आंसू साफ किए और उसको अपने सीने से लगा लिए। वह कुछ हद तक तसल्ली में हुई तो पहली शुरुआत उसी ने की। पहले उसने मेरे पैर छुए, उसके बाद मेरे दोनों हाथों को चूमे, उसके बाद उसने मेरी आंखों को चूमे। जब वह आंखों तक पहुंची तो मैं अपने आप में ना रह सका और टूटकर उससे लिपट गया। वह भी मेरे प्यार के लिए तरस रही थी। उसने कई मिनट तक मुझे सीने में दबाए रखा। जब उसको पूरा एहसास और तसल्ली हुआ तो और आगे बढ़े। मैंने उसके ब्लाउज के हुक को खोला तो वह शर्माकर कांप उठी। मैंने धीरे धीरे उसको हर पर्दे से आजाद कर दिया। लाइट डम की। मैंने उसके होठों को अपने होठों में लिया तो उसकी सांसें तेज चलने लगी। वह भी बेकाबू हो गई थी। उसने भी मेरे जीभ को अपने जीभ से टच कर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। धीरे से उसके गर्दन और फिर उसके सीने पर और फिर उसके ब्यूटी बोन पर पहुंचा तो वह बहुत तेज तेज सिसकियां और आहें भरने लगी। उसे भी पूरा सुकून मिल रहा था और वह मेरा भरपूर साथ दे रही थी और फिर हम कुछ ही मिनटों में 2 जिस्म एक जान हो गए थे। पूरी रात इसी तरह बीत गया। सुबह हुई तो माँ ने दरवाजा खटखटाया। वह तुरंत उठ बैठी और शर्माकर बाथरूम में घुस गई। जब वह नहाकर बाहर निकली तो बला की खूबसूरत लग रही थी। मेरा मन उसे देखकर फिर से बहक रहा था, लेकिन वह कमरे में ज्यादा देर रुकी नहीं। मांग में सिंदूर भरे और मेरा पैर छुए बाहर निकल गई और वह मुझे बेकाबू कर गई। मैं भी बिस्तर से उठ बैठा। नहा धोकर बाहर गया तो माँ के साथ रसोई में थी। मुझे ऐसा लग रहा था हर समय उसको मैं अपनी नजरों में रखूं।
1 साल बाद मैं एक बेटे का बाप बन चुका था। हमारी शादीशुदा जिंदगी हर रोज एक नई उमंग पैदा करती थी। हर दिन से ज्यादा लगता था कि आज ज्यादा प्यार किया उसने। यही थी रोहिला और किरण की प्रेम कहानी, जो एक काली रात से शुरू हुई थी और मोहब्बत में इस कदर बदल गई थी। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।